Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kashif Ali Imran, F3 Master Batch 5, Vacant Minto Sir Zubair Taj. Today topic relevancy sheet by both method using Cerebro and Magnet. टाइटल आएगा उसके बाद बुलेट पॉइंट इमेज डिस्क्रिप्शन बैकएंड सिस्टम हाउ टू मेक लिस्टिंग यूज ऑफ स्क्रिबल्स एंड फ्रैंकेनस्टाइन. ठीक है. रेलेवेंसी शीट क्या होती है? रेलेवेंसी शीट हम क्यों बनाते हैं और इसका यूज़ क्या है? बेसिकली लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम रेलेवेंसी शीट बनाते हैं. पीपीसी कैंपेन में रेलेवेंसी शीट के जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास जो कीवर्ड होते हैं हम इन कीवर्ड्स को ऐड करते हैं जो नेक्स्ट आपको मैंने ऊपर पहले बताया था ऑप्टिमाइजेशन पे और पीपीसी के लिए. और जैसे कि आपको पता है कि एज पर EBR3 जो हमारी स्ट्रेटजी है, आई मीन इनेबलर की जो स्ट्रेटजी है, उसमें भी ये एक फोर्थ पॉइंट है. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. बेस्ड ऑन रेलेवेंसी शीट डिवाइड द सर्च वॉल्यूम ऑफ 10 to 15K ईच campaign search volume keyword each in each campaign should be equal search volume run campaign on relevancy sheet from 5 to 10. ये देखें एग्जैक्ट कैंपेन में जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताई है नंबर 4 में ये वही चीज़ लिखी हुई है. ठीक है. अब रेलेवेंसी शीट हम कैसे बनाएंगे? बेसिकली हिलियम 10 का एक फीचर है. ठीक है. सेरिब्रो के नाम से. वहाँ पे हम 10 एसेंस जो हैं वो पुट करेंगे. 8 एसेंस जो होंगे वो रेलेवेंट होंगे और 2 एसेंस जो होंगे वो इररेलेवेंट होंगे, ताकि हमारे पास जो इररेलेवेंट जो कंपेटिटर है उसके भी हमारे पास सर्च टर्म्स आ जाएँ, हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएँ, ताकि हम उनको अपनी लिस्टिंग में और बैकएंड सिस्टम में यूज़ कर सकें. मार्केट हम यूके की सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा. चले मैं भी आपको लेके जाता हूँ रेलेवेंसी शीट कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली करके बताता हूँ. सबसे पहले हम अमेज़न की वेबसाइट पे चले जाएंगे. जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट हमारी यूएस की सिलेक्ट होनी चाहिए. कैटेगरी आप यहाँ पे ऑल कैटेगरी सिलेक्ट कर लें. आई थिंक इसमें से थोड़ा सा इशू आ रहा है. अभी मैं आपको चेक करके बता दूँ. ये देखिए मार्केट हमारी यूसी की सिलेक्ट हुई है. कटिंग बोर्ड मैंने कीवर्ड्स सेलेक्ट किया. सिंपल मैंने इसको सर्च किया. अब मैं यहाँ पे एक्सरे रन करूँगा इस कीवर्ड के ऊपर. एक्सरे की मैंने कमांड एंटर कर दी है. एक्सरे रन हो रहा है. अभी देखते हैं कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगे. ये डाटा हमारे पास फेच हो के आ गया. अब ये देखें आपके पास ये SP लिखा हुआ है. SP में स्पॉन्सर प्रोडक्ट. स्पॉन्सर प्रोडक्ट को हम कभी भी जो है ना कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. हम फिल्टर पे जाके इनको हाइड कर देंगे. इसकी रीज़न ये है, ये बेसिकली ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अमेज़न को पैसे देके अपनी रैंकिंग को ऊपर बढ़ाया हुआ है और टॉप पे आए हुए हैं. इन केस अगर हम इनको एज ए कम्पेटिटर सेलेक्ट करते हैं और इन फ्यूचर किसी भी वजह से इनकी रैंकिंग नीचे चली जाती है तो हमारा भी ब्रांड नीचे आ जाएगा, हमारी भी रैंकिंग नीचे आ जाएगी. इसलिए हम ऑर्गेनिकली जो भी ब्रांड जो भी प्रोडक्ट्स टॉप पे होती हैं हम उनको कंसिडर करेंगे. और हमेशा जब भी आपने रेलेवेंसी शीट बनानी है तो कंपेटिटर आपने उसको सेलेक्ट करना है जिसका रेवेन्यू हाई है. तो हम रेवेन्यू पे जाके डबल क्लिक करेंगे. एक सेकेंड. ये डबल क्लिक किया, मेरे पास टॉप रेवेन्यू वाला प्रोडक्ट आ गया. इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया. इसको मैं एक अलहदा विंडो में ओपन कर लेता हूँ. ठीक है. ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट है. ठीक है. कटिंग बोर्ड है, बैम्बू का है. मैंने रेलिवेंट जो है ना वो आर्ट सेलेक्ट करने है जैसा कि मैंने आपको बताया था. ये भी बैम्बू का है. ये भी बैम्बू का है. 6 हो गए हमारे पास. 7 और ये 8. ये देखें ये 8 हो गए. ठीक है. 2 मैं इरेलीवेंट कर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल एक ये कर लेता हूँ और एक ऑक्सो वाला कर लेता हूँ. ये टोटल हमारे पास 10 एसेंस आ गए. अब यहीं पे आप रहते हुए रन कीवर्ड सर्च में जाएंगे तो ये आपको तमाम के तमाम 10 के 10 एसेंस जो हैं वो आपको सेरिब्रो में लेके चला जाएगा. वेट कीजिएगा प्लीज़, डाटा अपडेट हो रहा है.
ये देखें जी, हमारे पास ये तमाम के तमाम जो 10 एसेंस है वो यहाँ पे आ गए। अब ये देखें 24,927 इसने कीवर्ड हमें फ़िल्टर करके दी हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, ठीक है? अब इनके ऊपर हम कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास मज़ीद जो हैं कुछ कम कीवर्ड्स रह जाएँगे, ठीक है? सर्च वॉल्यूम में देखें मिनिमम 100 होना चाहिए, 100। पोज़ीशन रैंक जो है ना 1 से लेके 30 तक होना चाहिए। मिनिमम जो है ये वर्ड काउंट 3 होने चाहिए। ये देखें कंपेटिटर जो मिनिमम कीवर्ड्स है ना, ये 3 होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद हम एक फ़िल्टर पुट करेंगे, रैंकिंग कंपेटिटर, ये भी मिनिमम। ये देखिए रैंकिंग कंपेटिटर्स, ये भी मिनिमम 3 होने चाहिए। उसके बाद हम अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। पहले आपने देखा होगा 24,000 समथिंग कीवर्ड्स थे, अब हमारे पास टोटल 674 674 कीवर्ड्स रह गए हैं इन फ़िल्टर्स को पुट करने के बाद। अब आपने ये तमाम का तमाम जो डाटा है उसको आपने एक्सेल में कन्वर्ट कर लेना है। अब ये देखें ये एक्सपोर्ट, एक तो आपके पास ये है वर्ड फ्रीक्वेंसी और एक ये नीचे वाला डाटा है। हमने नीचे वाले डाटे को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, ऊपर वाला डाटा हमें एक्सपोर्ट नहीं करना, ठीक है? इस तरह की आपके पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। आपने कंट्रोल E करके सारा का सारा डाटा कॉपी करके और कंट्रोल आपने सारा का सारा डाटा कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी किया, ठीक है? कॉपी हो गया। ये नई विंडो में आप गए, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके ये पेस्ट स्पेशल में 1 2 3 जो है ना, ये आपने डाटा पुट कर देना है, ठीक है? अच्छा, इसमें हमें जो बेसिकली ये जो हमारे काम के जो कॉलम है ना, वो हम रखेंगे, रेस्ट ऑफ द कॉलम हम रिमूव कर देंगे। हमारे पास सबसे पहले जो है ना कीवर्ड जो फ्रेज़ है, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है? उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो हमने कौन से कॉलम रखने हैं, ठीक है? सर्च वॉल्यूम रहेगा, ठीक है? और एक पोज़ीशन रैंक होता है। पोज़ीशन रैंक बेसिकली वो वाला कॉलम होता है जो हमने कंपैटिटर को सिलेक्ट किया था, उसकी डिटेल्स आएगी तब, ये सारी, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास जो 9 एसेंस हैं ना, वो होंगे। रेस्ट ऑफ दी जितने भी कॉलम हैं हम उनको डिलीट कर देंगे, वो हमारे काम के नहीं हैं, ठीक है? ये मैंने डिलीट कर दिया, आप इन सबको यहाँ से पकड़ के डिलीट कर दें, ठीक है? या डिलीट कर दें, ठीक है? आप दोबारा इसको सिलेक्ट करें, आप जैसे कि इसको इसकी जो कलरिंग है, सॉरी, इसकी जो कलरिंग आप इसको ज़ीरो कर दें, मतलब कोई कलर नहीं। यहाँ आप एक और कॉलम इंसर्ट करें, यहाँ पे लिखें आप रेलिवेंसी। हमने बेसिकली रेलिवेंसी स्कोर निकालना है। रेलिवेंसी स्कोर का फॉर्मूला है इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट पोजीशन रैंक से लेके आपने इसको एंड तक ड्रैग करना है, यहाँ तक, ठीक है? कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, लेस देन 30, ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा एंड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, ये आपके पास रेलिवेंसी स्कोर आ जाएगा। उसके बाद रेलिवेंसी स्कोर के बाद हमने ये जो सर्च वॉल्यूम है इसकी हमने सॉर्टिंग कर लेनी है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉर्टिंग में जाएंगे, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉल हो जाएगा। अब देखें जैसा मैंने आपको बताया था ईबीआर की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ये देखें ईबीआर की स्ट्रैटेजी के मुताबिक रेलिवेंसी जो स्कोर है ये रेलिवेंसी 5 to 10 होना चाहिए। आप अगेन यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, आपका ये फ़िल्टर लग जाएगा। इसमें जाएंगे आप 1 to 5 to 10 होने चाहिए। ये 5 to 10 की जितने भी रेलिवेंसी स्कोर हैं वो हमें बता दें। 10 का नहीं आया तो 9 तक ही। अगेन आप यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करें, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें, एक और शीट उसको ओपन कर लें, यहाँ पे जाके ये आई थिंक ये नहीं हुआ, कंट्रोल सी किया,
इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप इस फाइल्स को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं जिससे आप बेहतर समझते हैं। ये आपका सर्च वॉल्यूम आ गया, ये आपका रेलेवेंसी स्कोर आ गया। ठीक है, ये आपका सर्च वॉल्यूम है, ये देखिए हमारे पास कितने कीवर्ड्स आए हैं, 103। ये बेस्ट हैं, मतलब इससे आपकी जो कीवर्ड्स हैं ये 90 से 100 के दरमियान में होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक रेलेवेंसी शीट बन गई है। ठीक है, आप इसको एक नाम दे देते हैं, रेलेवेंसी। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सेरिब्रो से तो हमने ये निकाल लिए, हम मैग्नेट को यूज़ करते हुए भी जो है ना एक बनाएंगे अपनी रेलेवेंसी शीट जो कि मैनुअल होती है। ये आपका मैग्नेट आ गया। ठीक है, आप मैग्नेट में यहाँ पे कटिंग बोर्ड लिखेंगे, कीवर्ड एंटर किया, आपके पास ये डाटा फेच हो रहा है। ठीक है, ये डाटा फेच हो जाएगा तो आपके पास आपने उसी तरह इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी ताकि मैं आपको ईजिली, ये देखें यहाँ पे मैंने वो तमाम कीवर्ड एंटर किए हैं। ठीक है, आप ये जो कीवर्ड हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इसकी सर्च वॉल्यूम की जो है ना वो सॉर्टिंग कर लीजिएगा, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लीजिएगा तुम्हारे, ताकि हमारे पास वो वाले कीवर्ड्स आ जाए जो हमने एंटर करते हैं। अब आप वो वाले कीवर्ड करें, अप टू 2025 तक कीवर्ड वो वाले पुट कीजिएगा जो कि आपके इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैंपेन एसेसरीज़, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका भी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। किचन, किचन को भी कर सकते हैं। कटिंग बोर्ड तो हमारा मेन कीवर्ड है। इस तरह करते करते आपने अप टू 25 तक कीवर्ड्स लिखने हैं और उसके अगेंस्ट जो भी सर्च वॉल्यूम है वो आपने लिखना है। ठीक है, और मेक श्योर कीजिएगा कि कटिंग बोर्ड जो आपका एक मेन कीवर्ड है वो लाजमी हो या इंटेक्ट हुआ हो। इंटेक्ट से मुराद है लाइक कटिंग है, किचन है, बोर्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंटेक्ट हो रहा है। ठीक है, फ्रेज भी उसको कह सकते हैं, फ्रेज हो, ब्रॉड हो, एग्जैक्ट हो, मतलब आप तीन कैसे हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड आप लिखें, ब्रॉड में लिखें, फ्रेज में लिखें। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखने हैं। ये जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखे थे, उनके आगे मैंने सर्च वॉल्यूम लिखे। उसके बाद आपने जो ये वाला डाटा है, ठीक है, ये वाले जो कीवर्ड हैं और ये जो सर्च वॉल्यूम है, ये आपने तमाम का तमाम, ये जो आपने 25 लिखे होंगे उसके नीचे आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ नीचे पेस्ट करेंगे, इस पूरे डाटे को सिलेक्ट करेंगे सर्च वॉल्यूम को निकाल के। ठीक है, अब डाटा पे जाएंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन होगा, आप रिमूव डुप्लीकेट करंट पे करेंगे, सॉरी कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन इस पे करेंगे। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है, डुप्लीकेट ऑलरेडी मैंने रिमूव किया हुआ था। तो ये सिर्फ आपके पास आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास डुप्लीकेशन रिमूव होके हमारे पास सेरिब्रो का और जो मैग्नेट का जो कीवर्ड है उसके अगेंस्ट जो वो आपके पास वो डिटेल्स है सर्च वाली वो तमाम की आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये वही जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ईच एंड एवरीथिंग वही चीज़ थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग आ जाती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, वंस प्रोडक्शन हैज़ स्टार्टेड, इट्स टाइम टू वर्क ऑन SEO, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी होती है बेसिकली। ठीक है, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट पेज टेल customer all the information they need to know about a product before making a purchase. It consists of title, feature, description, image, price, variation if any, fulfill method क्या होता है, customer reviews। ठीक है, अच्छा, Amazon product listing performs several functions but the two main ones are enable your product to be found in Amazon searches by adding high search volume relevant keyword।
ठीक है। आपने बेसिकली अमेज़न, जो भी अमेज़न पे सर्च कर रहा होता है ना आपका कोई भी कीवर्ड, ठीक है, वो आपके बेसिकली मेन कीवर्ड होने चाहिए, आपने उनको अनेबल करना होता है अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में। ठीक है, फिर इनकरेजिंग बायर को टू परचेज योर प्रोडक्ट बाय एडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। आपने अपने बायर्स को इनकरेज करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदें। To achieve both objective, it is important to optimize your product listing on Amazon and design as per Amazon listing standards। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइटल। ठीक है, अब जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो उसके कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले टाइटल होता है, उसके बाद आपके बुलेट पॉइंट है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, बैकएंड सर्च टर्म है। ये तमाम चीज़ें होंगी तब आपकी लिस्टिंग जाके क्रिएट होगी। उससे पहले हमने कीवर्ड्स निकालनी है। कीवर्ड्स की मदद से हमने अपने आगे टाइटल बनाना है। अब टाइटल मस्ट नॉट एक्सीड 200 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, कैरेक्टर आपका जो टाइटल है, सॉरी, उसके जो कैरेक्टर हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जिस तरह ये मैंने नीचे नीचे एग्जांपल दी है, ये एक टाइटल है हमारा, इसके ये चेक कैरेक्टर है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ये कैसे है। आप लेंथ का फार्मूला लगाएंगे, इसके इसमें करेक्टर आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके ये 200 से ज़्यादा होंगे करेक्टर तो आपकी लिस्टिंग अमेजोन सप्रेस कर देगा। ठीक है, फिर आपके लिए बड़े इश्यूज होंगे, मसले मसाइल होंगे। टाइटल मस्ट नॉट कंटेन प्रमोशनल फ्रेजेस सच एज फ्री शिपिंग, 100% क्वालिटी गारंटेड। आपने टाइटल में इस किस्म की फ्रेजेस नहीं यूज़ करने के, ये फ्री शिपिंग है, 100% क्वालिटी है, गारंटी है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। टाइटल मस्ट नॉट कंटेन करेक्टर फॉर डेकोरेशन सच एज, ये आपके स्पेशल करेक्टर नहीं यूज़ होने चाहिए। ठीक है, आप कोमा सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेज को ठीक करने के लिए, अपने फ्रेज को एक अच्छा लुक देने के लिए, बट ये स्पेशल करेक्टर यूज़ ना हो। ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा था ये टाइटल। ठीक है, ये टाइटल है। आप सिंपल यहाँ टाइटल पे लेंथ का फार्मूला लगाएंगे। मैं अभी यहाँ पे लेंथ का फार्मूला क्लियर कर देता हूँ। इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एल ई एन ब्रैकेट, सॉरी, एल ई एन ब्रैकेट स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, आपके पास 143 आ जाएगा, लेंथ का फार्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट, एज एन अमेजोन सेलर यू हैव अ मैक्सिमम 5 बुलेट पॉइंट। आपके बुलेट पॉइंट 5 होने चाहिए और उनकी जो करेक्टर लेंथ है वो 500 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, एक बुलेट पॉइंट की, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बुलेट पॉइंट है, ये सॉरी ये एक, हाँ ये बुलेट पॉइंट है, ये उसके आगे नेक्स्ट डिटेल है। इसकी जो लेंथ है ये 257 है। ठीक है, ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखें, ये एक बुलेट पॉइंट है, ये उसकी 257 लेंथ है। ठीक है, वही सेम फार्मूला है। आप इसमें, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डिलीट करता हूँ, इज इक्वल टू एल ई एन ब्रैकेट स्टार्ट, तो सेट की है जिसकी हमने लेंथ निकालनी है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, 257 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपकी जो, अच्छा ये आपकी बुलेट पॉइंट आ गई। ठीक है, इसी तरह आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैक्सिमम उसके जो करेक्टर हैं वो 2000 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ये HTML कोडिंग में होनी चाहिए। उसका नीचे लिंक है, ये कैसी होगी ये भी मैं आपको करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है, ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसी का उस तरफ फार्मूला लगाए थे, 400 है, ये 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सारे। ये मेरे पास आ रहे हैं टोटल 899। ठीक है, ये मतलब गुड टू गो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इससे एक्सीड करेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। इमेजेस आपके, आप 7 इमेजेस लगा सकते हैं। मेन इमेज आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, सेकंड पे ब्रांडिंग हो, तीसरे पे आपकी इन्फो, चौथे पांचवे भी इन्फो, और ये लाइफस्टाइल, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। बैकएंड सिस्टम्स क्या होती हैं? बैकएंड सिस्टम्स वो होती हैं बेसिकली जो कि यूज़र को, बायर को फ्रंट जो पेज होता है उस पर नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, ये बेसिकली अमेज़न का एक एल्गोरिदम है। वो स्पेसिफिक कीवर्ड इज़ रेलेवेंट टू योर लिस्टिंग। ठीक है, और वो आपके बैकएंड पे ले आ जाए। ये आपके मैक्सिमम 250 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और आपने बेसिकली कंपेटिटर का जो एस एन है वो अपने हाईएस्ट रेवेन्यू इन सेम नीच में आपने उस एस एन को सेरिब्रो में एंटर करना है। उसकी फिर सर्च वॉल्यूम की सॉर्टिंग करनी है ऑर्गेनिकली,
और 1 to 10 जो रैंक है आपने वो कर लेना है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली कर बताऊँगा। फिर फ़ोटोग्राफ़ी आपने अच्छी सी करवानी है, ठीक है। फिर आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट हैं। Optimization of listing with potential keyword to help rank for each search terms that by search for, ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑप्टिमाइजेशन विद द राइट सेट ऑफ इमेज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू जनरेट ग्रेटर कन्वर्जन रेट, ठीक है। आप बेसिकली अपनी लिस्टिंग को भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं और अपनी ये जो इमेज टाइटल डिस्क्रिप्शन इनको भी आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि आपका जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा हो। आप कीवर्ड की भी ऑप्टिमाइजेशन होती है। फर्स्ट स्टेप टू लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज टू परफॉर्म keyword search to collect the high search relevant search terms that customer are using into Amazon search bar related to your product, ठीक है। इसी तरह कीवर्ड रिसर्च कैन बी डन बाय डिफरेंट टूल्स। रेलेवेंसी शीट है, वी रिकमेंड हम ये करते हैं, मैग्नेट के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। या आप इसको स्टडी कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। वंस वी कलेक्ट ऑल द रेलेवेंट हाई सर्च कीवर्ड्स बाय डूइंग keyword and competitor research, next step is writing the title, feature and description by using those keywords naturally, ठीक है। जो हमने कीवर्ड निकाले हैं अपनी रेलेवेंसी शीट से, उससे फिर हम अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट, फीचर डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कैसे बनाएंगे। वो हम स्क्रिबल्स को यूज़ करेंगे, फ्रैंकनस्टाइन को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ चीज़ें। अच्छा, ये बेसिकली हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हमने मैनुअल कीवर्ड डाले, सेरिब्रो के डाले, डिलीट किया, रिमूव किया हमने डुप्लीकेट। अब ये जो हायर आपके सर्च वॉल्यूम है, आपने इनको स्क्रिबल्स में डालना है। स्क्रिबल में अभी हम जाएंगे। स्क्रिबल भी बेसिकली उसका एक टूल है, हेलियम का एक टूल है स्क्रिबल्स। ये देखिए, ये स्क्रिबल्स है। यहाँ हमने वो अपने तमाम के तमाम कीवर्ड्स डाले। मार्केट आपकी वही सिलेक्ट होनी चाहिए। एक सेकेंड, मैं आपको आज एक और नया मेथड बताता हूँ। स्क्रिबल्स में नहीं आप एंटर करें, आप सिंपली इसको फ्रैंकनस्टाइन में डालते हैं। जो लोअर आपके कीवर्ड है ना, जिनका सर्च वॉल्यूम 5000 से कम है, ठीक है। ये दो टाइप हैं आपकी, 5000 से अबव और 5000 से नीचे वाले। अभी मैंने 5000 से नीचे वाले फ्रैंकनस्टाइन में एंटर करने लगा हूँ। ये फ्रैंकनस्टाइन मैंने ओपन किया, हीलियम का एक फीचर है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ आपने अपने कीवर्ड एंटर किए सारे के सारे। उसके बाद आपने एक सेकेंड प्लीज़, मैं कहता हूँ 1 वर्ड/फ्रेज पर लाइन मुझे करके दे देंगे, ठीक है। डुप्लीकेट भी रिमूव हुए हैं इसमें से, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, रिमूव डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। इन सबको आप स्क्रिबल में यहाँ क्लिक करेंगे, स्क्रिबल्स में चले जाएंगे। अब ये वाले जो कीवर्ड हैं, आप इसको इनके नीचे, ठीक है, ऊपर हो या नीचे हो की बात है, कोई इशू नहीं, आप यहाँ पेस्ट कर दें, इसको अप्लाई कर दें। आप अप्लाई करेंगे, आप इनकी मदद से जो आप अपना बुलेट पॉइंट, सॉरी टाइटल, उसका फिर बुलेट पॉइंट, ठीक है, फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन और जो वर्ड्स आपके बच जाएंगे आप उनको बैकएंड सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। उसका एक और मैं आपको जो हीलियम का एक टूल है सेरिब्रो, वहाँ से भी आपको मैं चेक करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कटिंग बोर्ड, जो हमारा मेन कीवर्ड है। तो जो आप लिखेंगे रेड हाईलाइटेड मीन ये मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये मतलब ज़्यादा है इसका सर्च वॉल्यूम। ग्रीन, ब्लू, ग्रे या ब्लैक, इनके फिर कम है।
ठीक है, ये जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने टाइटल एक बनाया था। ये आप सबसे पहले AKP के मीन कंपनी नेम आ गया, ठीक है, जो कि आपने हमेशा इसको बुलेट उसमें लिखने हैं, कैपिटल में लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये पूरा टाइटल आ गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एज़ पर जो क्राइटेरिया है एनेबलर का, या जो अमेज़न की जो रिक्वायरमेंट है वो 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये 143 है। ये देखें, मैंने साथ एक स्नैपशॉट भी इसका ऐड किया है, ठीक है। इसी तरह ये सारे इसके बुलेट पॉइंट बने हैं, ये बुलेट पॉइंट है, इसकी डिस्क्रिप्शन बनी है, ठीक है। ये बैकेंड सिस्टम जो है ना वो यूज़ नहीं है। बैकेंड सिस्टम कैसे निकालेंगे, ये इसी तरह आपके ये सारे बन जाएंगे। 5 बुलेट पॉइंट बनाने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो रिमेनिंग वर्ड बच जाएंगे आपको नए से बैकेंड सिस्टम भी यूज़ करना है। और आप, जैसा मैंने आपको बताया है कि, एक सेकेंड, आप बैकेंड सिस्टम सेरिब्रो से निकालिएगा, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था। ये देखें, इट शुड बी 250 कैरेक्टर होने चाहिए बैकेंड सिस्टम्स के, इंक्लूडिंग स्पेसेस वगैरह, ठीक है। ये नोट मोर देन 250 से ज़्यादा नहीं होने। आपने कंपेटिटर का जो हाईएस्ट रेवेन्यू है उसको आपने सेट करना है इन द सेम नीच, और उसको उस एसन को अपने सेरिब्रो में डालना है। जैसा ये हमारा कंपेटिटर था, इसका जो एसन है, ये एसन आ गया, ठीक है। इसको हम सेरिब्रो में जाएंगे, यहाँ पे मैं एक एसन पुट किया, गेट कीवर्ड पे आया, रन न्यू सर्च किया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छे से एहसास है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई चीज़ मिस ना हो, आपको एक एक चीज़ बताऊँ, ठीक है। आपने ये तमाम का तमाम डाटा जो है ना, ये एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। ये एक्सेल में डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक सेकंड देख लेते हैं, अभी हमारा एक्सेल में डाटा आ जाएगा। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। सेम टाइम आपकी एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो तो वो डाटा नहीं आता, ठीक है। ये बहुत मतलब बेस्ट वे जो मैं आपको बैकेंड सिस्टम का बताने लगा हूँ, ठीक है। उसी तरह आप ये कंट्रोल ही करें, तमाम डाटा सेलेक्ट करें, कंट्रोल C करें, यहाँ न्यू शीट में जाएं, राइट क्लिक करके यहाँ पे ये पेज स्पेशल कर दें। अब हमें जो चाहिए ना, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप कीवर्ड रखें, इसको आप डिलीट करें, हमारे काम का नहीं है। सर्च वॉल्यूम चाहिए हमें, और ऑर्गेनिकली जो रैंक हुआ हुआ ना वो हमें चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिकली रैंक जो 1 से 10 तक है ना, वो हमें चाहिए। सबसे पहले आप सॉर्टिंग करें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ये देखें, इनके हमारे पास कोई डाटा नहीं आ रहा, ठीक है। इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है, और ऑर्गेनिकली रैंक भी हुए हैं। ऑर्गेनिकली रैंक 1 to 10 है, हम पहले वो कर लेते हैं। फ़िल्टर लगाते हैं, हम चाहते हैं जी, हम कहते हैं जी हमें 1 से लेकर 10 तक जितने भी ऑर्गेनिकली रैंक हुए हैं ना कीवर्ड्स, उनके अगेंस्ट सर्च वॉल्यूम वो हमें दिखाए, जो रेस्ट ऑफ दी डाटा है वो हमें ना दिखाए। अब ये देखें, इनके अगेंस्ट है ही नहीं है, डाटा ही नहीं है इन सर्च, इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट, ये हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमने, एक सेकेंड, ये पूरी डिलीट होनी चाहिए। ये देखें, सारा डिलीट हो गया। आप कंट्रोल के करके अगेन इसको एक शीट में ओपन कर लें, ताकि आपके लिए ना थोड़ी सी ईजी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप एक बना लें बैकएंड सिस्टम, यहाँ पे उनकी आप लेंथ लिख लें, ठीक है। अब ऑर्गेनिकली 1 to 10 हुए हैं, आप ऐसे कटिंग बोर्ड है, इस तरह की आप देखें। फॉर एग्जांपल ये कटिंग बोर्ड है, ये क्या आ गया, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है जी, है, ठीक है। हमने बेसिकली, सॉरी, यहाँ पे मैं सर्च वॉल्यूम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लेंथ लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और ही आगे का, इसी तरह आपने ना अप टू
वहाँ तक जाना है जब तक आपकी 250 लेंथ हो जाएगी। यहाँ फार्मूला लगाऊंगा गेन लेंथ का, ठीक है। यहाँ तक ड्रैग करेंगे, यहाँ नीचे आप चेक कर लेंगे 230 है। आप एक और ऐड कर लें, फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। ये 251 हो गए, एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको बताने के लिए ड्रैग किए हैं, आपने इनको देखना है। जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और जो ऑर्गेनिकली अच्छी पोजीशन पर रैंक हुए हैं, वो अपनी बैकएंड सिस्टम यूज़ करना, ठीक है। ये बेसिक आप ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सारा का सारा फिर डाटा अपने पास पेस्ट कर लें। अच्छा, ये अब आपके पास बैकएंड सिस्टम भी आ जाएंगी। आप अगर इसको किसी एक बार में कहीं कॉपी कर लेंगे, तो आप अगर यहाँ पे भी इसको नीचे पेस्ट करेंगे ना, तो आपके पास एक सेकेंड ये आ गई, ठीक है। वो उस फॉर्म में थी, तो आप उस पूरे डाटे को आपने ये था, आपने यहाँ से कॉपी किया, आपने इस किसी भी टूल, मतलब ये जो एक्सप्लोरर है यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फिर इसको कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट करके, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये देखें, ये टाइटल आ गया, ये बुलेट पॉइंट आ गए, ठीक है। ये इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हम HTML कोडिंग में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी लिंक जो है ना आपके पास जो है, आप इसको अपने पास सेव कर लिया करें, ताकि आप जब काम कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल हों, सर्च ना करनी पड़े, अगेन एंड अगेन गूगल ना ओपन करना पड़े। ये सारा का सारा आप डाटा कॉपी करेंगे। ये थोड़ा सा जो है ना टाइम लेता है, नेट भी स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। ये देखें, यहाँ पे आपने वो डिस्क्रिप्शन की, ये सारी की सारी आपके पास HTML कोडिंग में आ गई। ये कॉपी करेंगे, ये आप अपने पास ये पेस्ट कर लेंगे, अगेन पेस्ट कर लेते हैं, ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। और ये बैकएंड सिस्टम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। इस तरह आप सारी अपनी रेलेवेंसी शीट बनाएंगे। मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई एम रियली सॉरी कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं ये चाह रहा था कि कोई स्टेप मिस ना हो, आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके बताऊं। और प्रैक्टिकल जब करके चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, तो समटाइम आपको इंटरनेट का इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से मतलब कुछ चीज़ प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाती है। तो होपफुली आप सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं जिस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस हवाले से, आप ज़रूर मुझसे पूछेगा, इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ, आपको आंसर करूँगा। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।